नमस्कार साथियों, मैं विजय एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार पीरियल मैम रीजनिंग पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी साथियों को आपका अपने परिवार पे तहे दिल से स्वागत है। मेरी ओर से सभी साथियों को राम राम। चलिए इस दिन की शुरुआत करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के साथ में। जितने भी साथी जुड़ गए सभी का तहे दिल से आज अपन क्या करने वाले हैं, आज के अपने मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। जल्दी ये क्लास आप सभी के लिए लाइव मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी साथी देख रहे हैं ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए इसका PDF अवेलेबल करवाया गया है। तो प्लीज़ जितने भी साथी देख रहे हैं सभी के लिए बहुत बहुत आभार है भाई। चलिए पहली आज की न्यूज है भाई, यस बैंक अपॉइंटमेंट किसको क्या है, नीरज धवन को किसके लिए, चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में किसको, नीरज धवन। ये यहाँ पे फोटो देख रहे हैं किसके, नीरज धवन के यस बैंक के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया चीफ रिस्क ऑफिसर। इतना सभी क्लियर। MD और CEO कौन है रिस्क के, प्रशांत कुमार। MD एंड CEO किसके हैं, यस बैंक के, आप सभी को पता है। CEO कौन है, अनिता पाई। हेडक्वार्टर कहाँ पे, यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और 2004 में इसको फाउंड किया गया था, इसको बनाया गया था। इतना सभी क्लियर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है आज सभी की आपको क्लियर होने चाहिए, यस बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बने भाई, आप सभी को पता होने से नीरज धवन। अब आगे चलते हैं आज की दूसरी नंबर खबर के बारे में। नॉर्थ एंड सैम वर्चुअल मीट के दौरान नितिन गडकरी ने अगले 2 साल के लिए सड़क निर्माण के लिए क्या किया गया, 15 लाख करोड़ रुपए रखे हैं भाई सड़क 2 साल के लिए। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी जानते हैं भाई अपने सड़क परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं इन्होंने टारगेट क्या रखा है कि 15 लाख करोड़ रुपए का टारगेट रखा है इन्होंने। अब बात करते हैं, 2 नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, अमोर्थ और सैम। अमोर्थ का फुल फॉर्म क्या भी आप सभी को पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मोर्थ का भाई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मोर्थ हो गया भाई। अब मिनिस्ट्री ऑफ MSME इन्हीं के पास में क्या बात करते हैं भाई, स्टेट। तो मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपको पता भाई नितिन गडकरी है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, प्रताप चंद्र सारंगी, आप सभी को इतना क्लियर। अब बात करते हैं श्याम की, बात करते हैं ये है सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, जिन दोनों के साथ में वर्चुअल मीटिंग का मतलब आप समझते होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या करते हैं, अपनी ऑफिस से क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन मीटिंग को अटेंड किया जाता है। प्रेसिडेंट कौन है भाई, तो यहाँ पे राजन हो गया भाई प्रेसिडेंट। हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, एसएम का न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज कौन सी है भाई, अपने देश के सड़क परिवहन मंत्री ने क्या टारगेट रखा, 15 लाख रुपए टारगेट रखा है, 15 लाख करोड़ का टारगेट रखा है, अगले 2 सालों में सड़क निर्माण के लिए देंगे भाई। और किसके थ्रू, वर्चुअल मीट के थ्रू इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब बढ़ते नेक्स्ट न्यूज के बारे में। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री युवा योग योजना, कौन सी, मुख्यमंत्री युवा योगा योजना का लॉन्च किया भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री इंग्लिश में इस चीज को लिखा है, युवा योगा योजना। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई किसके मुख्यमंत्री, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने इसको लॉन्च किया। ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट त्रिपुरा के बारे में। कैपिटल कौन सी त्रिपुरा की, अगरतला। इतना सभी क्लियर हो गया। रमेश बिस यहाँ के क्या है, गवर्नर, आपको पता होने चाहिए। और विप्लव कुमार आपको पता होने चाहिए यहाँ के क्या है, CM। ये बात आपको सभी को बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ के नेशनल पार्क के बाद में। क्लाउडेड लेपर्ड यहाँ का नेशनल पार्क है भाई, आपको शेफाली जिला, आप सभी को पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट है भाई शेफाली जिला डिस्ट्रिक्ट में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क स्थित है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में कुछ और देखते हैं। मुख्यमंत्री युवा योगा योजना के बारे में क्या है, ये स्कीम किसके द्वारा, एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा। कौन है, रतनलाल नाथ के द्वारा। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, रतनलाल नाथ के द्वारा। मंत्री देखो यहाँ पे हिंदी में मैंने लिखा है, उनके द्वारा मंत्रियों की मीटिंग के तहत ये लॉन्च की गई है। अब बात करते हैं अबाउट द स्कीम, इसका मतलब क्या भाई, इस स्कीम का क्या फायदा होगा बच्चों को और क्या क्या इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो इसमें क्या कि स्मार्टफोन प्रोवाइड किए जाएंगे, आप सभी को पता होने चाहिए। परचेज टू स्मार्टफोन टू स्टूडेंट, फाइनल ईयर ऑफ द एम्पावर द डिजिटली, मतलब डिजिटली चीजों को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंटों के लिए स्मार्टफोन खरीदे जाएंगे। कहाँ के मुख्यमंत्री के तहत, ये त्रिपुरा की पहल की गई है। कौन सी, मुख्यमंत्री युवा योगा योजना के तहत। आगे बात करते हैं, देखो इस योजना को मैंने हिंदी में लिखा, जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है टेंशन ना लो, सारी चीजें हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अंतिम वर्ष छात्रों के लिए डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए एक प्रबल दुनिया के लाभों को लाभ उठाने के लिए स्मार्टफोन की खरीद के अनुदान प्रदान करेगी भाई। इतना सभी क्लियर हो गया। छात्र इंटरनेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने के सक्षम होंगे। पहली बात आप सभी को ये क्लियर हो गया। अब लाभार्थी कौन कौन होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिशियरी आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने दे रखा है।
एक छात्र को त्रिपुरा के किसी भी सरकारी कॉलेज या संस्थान में स्नातक की डिग्री के पाठ्यक्रम में अंतिम वर्ष होना चाहिए भाई। कहाँ के? त्रिपुरा के वह किसी भी कॉलेज में क्या हो, स्नातक की डिग्री का हो, अंतिम वर्ष में होना चाहिए। वो जीवन काल में एक बार इसका लाभ ले सकते हैं। एक बार मतलब एक छात्र को पूरे जीवन में एक ही बार इस चीज का मतलब एक ही फोन मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर साल आप फेल होते रहें और इस चीज का बार बार फोन लेते रहें, ऐसा नहीं है, एक ही बार इस चीज का फायदा होगा भाई। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं नेक्स्ट अपनी संजीवनी। देखो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, संजीवनी यूनिक व्हीकल डेवलप बाई लोकल लेवल मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या करेगा? संजीवनी नाम का एक लोकल व्हीकल डेवलप करेगा मध्य प्रदेश। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। दोनों चीजें मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर रखी है, टेंशन ना लो, आपको पूरा अच्छी तरीके से तैयार किया जाएगा। वाहन सीधे शारीरिक रूप से संपर्क के बिना रोगियों और संदिग्ध रोगियों की जांच करने के लिए स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए इस तरह की पहल की गई। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोरोना वायरस से संक्रमित या स्थानीय लोगों के राज्य के हितों में हमला किया गया था। ये आप सभी को पता है, कोरोना वायरस या कोरोना वॉरियर्स पे क्या हमला किया गया था, उन लोगों से बचने के लिए ये एक लोकल लेवल पे संजीवनी नाम का व्हीकल लॉन्च किया भाई। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है भाई? भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। इतनी बात आपके सभी क्लियर हो गया। मध्य प्रदेश देखो सिंपल मोटा मोटी आपको याद रखना भाई, क्या चीज? संजीवनी व्हीकल लॉन्च करेगा मध्य प्रदेश। किसके लिए? कोविड-19 कोविड वॉरियर्स के लिए, कोविड वॉरियर्स के लिए, जिससे क्या है कि उन पे कोई ना तो हमला कर सके, दूसरी बात ना ही उनके रोग आए या कोरोना की चपेट में अभी। नेक्स्ट बात करते हैं बी द्वारा ऊर्जा दक्षता पहलों के कारण बचत 89,122 करोड़ रुपए की, और 2018-19 में पीडब्ल्यू द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। 2018-19 की ये रिपोर्ट जारी की गई किसके द्वारा? पीडब्ल्यूडी के द्वारा, पीडब्ल्यूडी के द्वारा। अब देखो इसके बारे में कुछ अच्छी बात बताता हूं। यूनियन पावर मिनिस्टर कौन है? पहले तो आप ये देखो, राजकुमार सिंह जी अपने क्या भाई यूनियन पावर मिनिस्टर। इसके तहत क्या क्या चीजें हैं? बी द्वारा ऊर्जा दक्षता पहलों के कारण। अब देखो क्या है जी, 2005 स्तर की तुलना में 2018-19 में 20% की कमी आई है, कमी कर दिया गया। 2005 की तुलना में 2030 तक ऊर्जा कितनी 30 से 35% कम हो जाएगी। पहली बात तो आपको यह होना चाहिए 20% कम हो गया। अगला टारगेट है 2030, जिसमें क्या किया जाएगा? 33% तक कम का लक्ष्य रखा गया, जिसमें आप सभी को पता है CO2 का उत्सर्जन 2018-19 में 151 मिलियन टन को कम करने में योगदान किया भाई। किसके वजह से? बीई के द्वारा। एनर्जी एफिशिएंट इनिशिएटिव बाय द, किसके द्वारा शुरू किया गया? बीई के द्वारा। क्या इनिशिएटिव शुरू किया गया? एनर्जी एफिशिएंट इनिशिएटिव शुरू किया गया। इतनी बात क्लियर हो गया। देखो देखने में आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मध्यवाहक भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहले, देखो आपको ये पता होना चाहिए एमपी क्या बन गया भाई, आप सभी को पता, फर्स्ट स्टेट ऑफ द कंट्री प्रोवाइड क्या करेगा? मिड डे मील। मिड डे मील राशन की बात हो रही है भाई, आपको पता होना चाहिए मिड डे मील राशन प्रदान करेगा। मध्य मतलब एमपी है भाई, एमपी क्या करेगा? मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, आपको पता होना चाहिए। कोरोना, आप देखो इसके बारे में और चर्चा करते हैं भाई। कोरोना संकट के रूप में रुपए की राह, आप सभी को पता होना चाहिए राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में 66,27,000 छात्रों के माता पिता को बैंक खातों में 17 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए हैं भाई। आपको ये राशि याद रखनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश का इनिशिएटिव है क्या भाई? मिड डे मील राशन। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, हिंदी में यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, लेकिन इस चीज को देखने की कोशिश करना। जो चीज मैं आपको बताने आया हूं वही चीज आप सीखने की कोशिश करना भाई। मिड डे मील राशन कौन सा स्टेट? मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं इसके बारे में। इसके अलावा डोर टू डोर मिड डे मील योजना के तहत 56,27,000 बच्चों को राशन प्रदान भी किया गया भाई। कितने? 56 लाख बच्चों को राशन प्रदान किया गया डोर टू डोर स्कीम के तहत। एमपी के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए रोगों की प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए वाई जीवन अमृत योजना, कौन सी भाई? अमृत जीवन योजना। आप सभी को पता होने से मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभार्थी करने के लिए क्या भाई आप सभी को पता होने से मिनिस्टर मुख्य या मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना
कौन सी? कोविड-19 योजना कल्याण योजना की शुरुआत की है। एक अमृत योजना, दूसरी कल्याण योजना, दोनों के बारे में याद पता होनी चाहिए। कल्याण योजना किसके लिए? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं और सहायिकाओं को लाभार्थी देने के लिए। दूसरी अमृत योजना क्या भाई? बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली, आप सभी को पता होना चाहिए भाई, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए अमृत योजना चालू की गई है। मध्य प्रदेश के फैक्ट आपने देखे भाई, शिवराज सिंह चौहान, लालजी टंडन यहाँ के सीएम है, कैपिटल यहाँ की भोपाल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट अपना न्यूज क्या भाई? कोविड-19 2019 संकट के बीच भारत की बेरोजगारी दर कितनी? 27.11 तक बढ़ गई। बेरोजगारी दर बोला गया भाई, ध्यान से देखना कितनी होगी? 27.11 तक पहुंच चुकी है। मुंबई स्थित थिंक टैंक के अनुसार, किसके द्वारा जारी की गया है? थिंक टैंक के संस्था के द्वारा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी 29%, कोविड-19 के मामलों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी? 26% मामले हाल ही क्षेत्रों में अधिक हुए भाई, आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए, पिछले साल अप्रैल में हफ्ता में कितनी थी? 21 थी, और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी थी? 20, जो कि बढ़ की दोनों में कितनी? 20 से तो आगे 26वें, 21 से पहुंच गए 29वें। क्या चीज? बेरोजगारी क्षेत्र, जो कि भारत में टोटल ओवरऑल बात करें अपन तो बेरोजगारी कितनी होगी? 27.11 तक बढ़ गई है बेरोजगारी। नेक्स्ट बात करते हैं, दक्षिणी भारत में पांडुचेरी में स्थित सबसे अधिक 75% बेरोजगारी है। इसके बाद तमिलनाडु में, झारखंड में कितनी? 47 और बिहार में 46। मतलब हर दूसरा नागरिक क्या है? बेरोजगार हो गया भाई। बहुत दुखद खबर है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। महाराष्ट्र में बेरोजगारी कितनी है? 20, हरियाणा में 43, कर्नाटक में 29। ये सारा डाटा आपको तैयार होना चाहिए भाई। आपको क्या करना है? धीरे धीरे नोट्स बनाइए, सारे डाटा मैं आपको कंक्लूड कराता चलूंगा। अभी आपको मैं अवेलेबल करा रहा हूं क्या चीज? आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप सभी को पता होना, 1976 में स्थापित व्यापक रूप से स्वामित्व वाली पेशेवर रूप से कंपनी सिमी की बात हो रही है भाई, आपको पता होना चाहिए। तो देखो ये क्या करती है? व्यावसायिक डेटाबेस का उत्पादन करता है भाई, निर्णय लेने अनुसंधान अपने ग्राहकों को देने के लिए विश्लेषणात्मक उपकरण विकसित करता है, अर्थव्यवस्था के रुझानों को समझने में डेटा का विश्लेषण करती है। मतलब कि अर्थव्यवस्था किस डायरेक्शन में अच्छी है, खराब है, इन सारे डाटा का इसके द्वारा एनालिसिस किया जाता है। इसके हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर। चेयरमैन कौन है? ऐसे दवे इसके चेयरमैन है। आगे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। किस संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार 2019 में संघर्ष और हिंसा के कारण अनुमानित 19 मिलियन, कितने भाई? 19 मिलियन बच्चे अपने देशों में विस्थापित हो गए। मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थापित होना पड़ गया उनको। कहां की बात आप सभी को पता होना चाहिए? तो संयुक्त राष्ट्र बाल निधि ने यह रिपोर्ट जारी की है। किसने भाई? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड चाइल्ड फंड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। पहले कितने? 19 मिलियन 2019 के संघर्ष और हिंसा के कारण। नेक्स्ट अभी मुस्तफा अली कदामी किस देश का नए प्रधानमंत्री बने? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने? जहां के आपको पता होना चाहिए भाई, तो इराक के नए प्रधानमंत्री बने। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, ईरान की नई मुद्रा का क्या नाम है जो मुद्रास्फीति से निपटने के लिए रियाल की जगह लेगा? रियाल की जगह लेगा भाई, आपको पता होना चाहिए भाई। तो ईरान की पूछा गया, ईरान की नई मुद्रा के बारे में आपको पता होना चाहिए। लीरा यहाँ की नहीं, टोमन यहाँ की नई मुद्रा हो जाएगी भाई। नई मुद्रा यहाँ की टोमन होगी भाई। पहले क्या थी भाई? रियाल थी, अब इसका नाम टोमन कर दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ द कारगिल वॉर हीरो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट अभी रिसेंटली में क्या है भाई? चर्चा में। और इस पुस्तक का लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप सभी का नेहा द्विवेदी और वीएन थापर, नेहा द्विवेदी और वीएन थापर इसके राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। दोनों के नाम याद करना, आपको नाम याद करोगे तभी इस चीज का फायदा मिलेगा। नेक्स्ट अभी देश को हर साल अंतरराष्ट्रीय नो डाइट डे या एनडीडी के रूप में मनाया जाता है। कौन से दिन मनाया जाता है भाई? आप सभी को पता होना चाहिए। 6 मई को नो डाइट डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व एथलीट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए। तो 7 मई को विश्व एथलीट दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। वैशाख दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट आप सभी को पता होना चाहिए। वैशाख दिवस भी 7 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट आप सभी का विश्व पासवर्ड दिवस, देखो 7 मई को 3 अच्छी आप पता होना चाहिए कौन कौन से दिवस है।
तो कब मनाया जाता है आप सभी को पता होना चाहिए। विश्व पासवर्ड दिवस देश को हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मई के पहला गुरुवार को विश्व क्या पासवर्ड दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? यूनिसेफ के प्रमुख आपसे पूछा गया भाई, तो यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? हेनरिटा एच फोर। हेनरिटा एच फोर यहाँ पे सी ऑप्शन। यूनिसेफ की बात हो रही है भाई, यूनिसेफ का आपके बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ कौन है भाई? अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ अच्छी नई चीजों के बारे में। एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव बी के ने क्या किया भाई? क्या किया भाई? 89,122 करोड़ रुपए सेव किया भाई। आप सभी को पता होना चाहिए 2025 के स्तर की तुलना में 2018-19 में कितने प्रतिशत की कमी आई है? मैं कुछ चीजें आपको रिवाइज कर देता हूं। 20% की कमी आई है। नेक्स्ट बात करते हैं बीई के बारे में। स्टेबलाइज कब हुआ था? 2002 में ये स्टेबलाइज हुआ था। इसका एनर्जी कन्वर्सेशन एक्ट 2001 के तहत इसको स्टेबलाइज किया था। वर्क किसके तहत करती है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत ये वर्क करती है। डायरेक्टर जनरल कौन है? अभय बारके इसके डायरेक्टर जनरल है। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी पीवीटी लिमिटेड के बारे में। चेयरमैन कौन है? रॉबर्ट ई मोटियाज इसके चेयरमैन है। पीडब्ल्यूडी इंडियन चेयरमैन कौन है? श्यामल मुखर्जी इसके चेयरमैन है। पीडब्ल्यूसी इंडियन चेयरमैन कौन है? श्यामल मुखर्जी। हेडक्वार्टर कहां पे? लंदन। यहाँ पे लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो कुछ चीजें मैंने जो आपको बताया। मिड डे मील आप सभी को पता होने चाहिए। मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया? मध्य प्रदेश। इसके फैक्ट अपन ने याद किया भाई, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो अपने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और यशोपद नाइक आयुष मंत्रालय के हस्तक्षेप से क्या भाई? आयुष संजीवनी तो आप सभी को ऐप विकसित किया, अतः विषय अध्ययन शुरू किया भाई। आप सभी को पता होने चाहिए इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज के लिए, किसके लिए? संजीवनी ऐप और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज के लिए आयुष इंटरवेंशन किया भाई। आप सभी को पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं MOHF का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हर्षवर्धन इसके क्या है भाई? आप सभी को पता होना चाहिए। यूनियन मिनिस्टर है। कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है उनकी? चुनावी क्षेत्र उनका चांदनी चौक है, नई दिल्ली। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? अश्विनी कुमार चौबे इसके मिनिस्टर है भाई। स्टेट राज्य मंत्री मिनिस्टर है भाई। बक्सर बिहार इनका चुनावी क्षेत्र आप सभी को पता होना चाहिए। ये सारे डाटा मैंने मेरी तरफ से डिलीवर कर दिया, आपको तैयार होना चाहिए। अबाउट आयुष मंत्री मिनिस्ट्री के बारे में करते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या है? इंडिपेंडेंट चार्ज है मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पास श्री यशोपद नाइक। यशोपद नाइक के पास में क्या भाई? आप सभी को पता होना चाहिए। नॉर्थ गोवा से आते हैं और इनके पास आयुष मंत्रालय है। कौन सा? आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट की बात करते हैं। कोविड-19 संकट के बीच भारत में बेरोजगारी दर कितनी होगी? 27.11% तक बढ़ गई है। सिमी का फुल फॉर्म आपको मैं यहाँ पे बता देता हूं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर कहां पे? महाराष्ट्र में। चेयरमैन कौन है? ऐसे दुबे इसके चेयरमैन है। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ कौन है? महेश व्यास इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट की। पहली बार भारत में शहरी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक इंटरनेट उपयोग करता है भाई। तो यहाँ पे रिपोर्ट किसकी है भाई? IAMAI और निल्सन रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। हेडक्वार्टर कहां पे? महाराष्ट्र। चेयरमैन कौन है? अमित अग्रवाल। प्रेसिडेंट कौन है इसके? शुभो रॉय। आप सभी को पता होने चाहिए। इसके सारे डाटा आपको देखो अच्छे से तैयार करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं CISR ने कोविड 2019 से महामारी से निपटने के लिए इंडियन टेक्नोलॉजी का कॉम्पेडियम लॉन्च किया भी। आपको पता होने से कॉम्पेडियम को लॉन्च किया भी। अब बात करते हैं प्रीपेड बाई किसके द्वारा किया जाएगा? नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NRDC। NRDC का फुल फॉर्म आपको क्या पता? नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। राष्ट्रीय अनुसंधान, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? विकास निगम NRDC वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विकास और प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रशासन नियंत्रण में काम कर रहा है। NRDC की बात करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? हर्ष पुरुषोत्तम इसके मैनेजिंग डायरेक्टर। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और स्टेबलाइज 1953 में इसको स्टेबलाइज किया था। NRDC की बात हो रही है।
नेक्स्ट आपकी बात करते हैं, देखो गवर्नमेंट रन अवेयरनेस कैंपेन। देखो लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार क्या कर रही है, एक कैंपेन चालू कर रही है। 1 लाख विलेज, 1 लाख गांव में क्या करेगी, बैलेंस टू द फर्टिलाइजर, किसके 2021 फाइनेंशियल। अब उर्वरकों के बारे में लोगों को जानकारी करने के लिए 1 लाख लोगों में यह अभियान चलाया जाएगा। पहली बात, कितने में, 1 लाख लोगों में जागरूकता अभियान है भाई, आप सभी को पता होना चाहिए। जिससे क्या हो, कृषि की शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा, महिला, स्वयं सहायता ग्रुप और कौन से एफपीओ, किसान उत्पादन संगठन, एफपीओ की फुल फॉर्म क्या होगी, किसान उत्पादन संगठन आदि द्वारा मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला ग्रामीण स्तर पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का स्थापित की जाएगी। मृदा आप सभी को पता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को स्थापित किया जाएगा या लाया जाएगा। 1 लाख गांवों में इसको किया जाएगा, किसके लिए, लोगों को सिर्फ एंड सिर्फ जागरूक करने के लिए, किसके लिए, कृषि शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, कोविड-19 की बात हो रही है। लॉकडाउन के कारण भारत में ऊर्जा की मांग कितनी, 30% तक गिर गई है। आप सभी को पता होना चाहिए। आइए ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 की रिपोर्ट के अनुसार आइए की बात करते हैं। हेडक्वार्टर कहां पे, पेरिस फ्रांस में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन से, फेथ्यूल ब्रोल इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ईरान ने क्या किया भाई, रियाल से 4 जीरो स्लेश करने में टोमन को कवर करने के लिए मुद्रा जारी कर दी। मतलब ये आपने पढ़ा था, रियाल से क्या कर दिया, टोमन इसने मुद्रा कर दी भाई। इतना सभी क्लियर हो गया। अब है एक और, यूनिसेफ 2020 का गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया, यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर किसको, बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया भी। अब आपको पता होनी चाहिए यूनिसेफ का बारे में, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के लिए दिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हेडक्वार्टर क्या भाई, इसका केनिया हेडक्वार्टर है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, एंगर एंडरसन इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये था अपना आज का करंट अफेयर। मैं आपके लिए दिन में लेके आऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट इसके और अच्छे क्वेश्चन से, जो ये तो आपके लिए सारी न्यूज में आपके लिए कवर करवा रहा हूं। तो जितने भी साथी देख रहे हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया। दिन में मिलते हैं आप सभी के लिए बेहतरीन करंट अफेयर के एमसीक्यू के साथ में। तब तक जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।